नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाज़ार से। दोस्तों हम जहाँ खड़े हैं एक बार उसको 360 डिग्री का आपको कोण दिखाते हैं। और ये है जगह है एमएसजी कॉलेज के सामने अचीवर पॉइंट, जहाँ आईआईटी जी नीट की तैयारी करवाई जाती है। और दोस्तों इस साल जो बच्चे सफल हुए उनको आज हम आपको दिखाने आए हैं। और दोस्तों एक बात बताएं कि अब बच्चों को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भरतपुर में ही बहुत अच्छी सुविधाएँ चालू हो चुकी हैं। और आइए दिखाएंगे आपको अंदर लेकर चल के, जो यहाँ बच्चे आज पास आउट हुए और अंदर लेके चलते हैं आपको। द अचीवर पॉइंट भरतपुर के ऋतिक निमिष ने आईआईटी जी एडवांस में देश भर में 2830 रैंक प्राप्त कर भारत को गौरवान्वित किया है। संस्था ने ऋतिक निमिष व परिवार को सम्मानित किया। डायरेक्टर अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि ऋतिक ने शुरू से ही तीनों विषयों पर मजबूत पकड़ बनाकर रखी। कोचिंग की पढ़ाई, नोट्स व मॉड्यूल्स की लगातार प्रैक्टिस करने से ऋतिक ने तीनों सब्जेक्ट में महारत हासिल की। कोचिंग की ओर से उसे 16 घंटे के डाउट सेशन उपलब्ध कराए। परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि अब नीट व आईआईटी की तैयारी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। संरक्षक नत्था सिंह चतुर्वेदी ने सभी का आभार व्यक्त किया। अध्यक्षता सुनील चतुर्वेदी ने की। मुख्य अतिथि प्रेम सिंह कुंतल थे। कार्यक्रम में श्याम सुंदर कटारा, पंकज चतुर्वेदी, देवेश कटारा व राजकुमार आजीज मौजूद रहे। संचालन संदीप तिवारी ने किया। आइए दिखाते हैं दोस्तों इस बेहतरीन कार्यक्रम की आपके लिए कुछ विशेष झलकियाँ। The advance have been declared, and it's a matter of great pride and privilege that our student of ours, Mr. Hrithik Nimish, has secured 2,830th rank in all over India. जनरली किसी भी कार्यक्रम की जो स्वागत होती है, हम भारतीय संस्कृति में परम विश्वास करते हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो एक ही नाम के इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। वैसे तो एक ही नाम के इस दुनिया में हजारों इंसान हैं, लेकिन आपके कर्म ही सर आपकी पहचान है। तो निश्चित रूप से जो भरतपुर ही नहीं, अब संपूर्ण राजस्थान भर में चर्चा और पर्चा में छाए रहने वाले, और देखिए कुछ लोग थे जो समय के ढांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के ढांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जिन्होंने वक्त के सांचे बदल दिए। तो निश्चित रूप से ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं इनके स्वागत सत्कार की इस क्रम को सर्वप्रथम मैं श्रीमान प्रेम सिंह कुत्तल सर के स्वागत सत्कार के लिए आदरणीय हमारे इस कोचिंग संस्थान के जो मार्गदर्शक हैं श्रीमान नत्था सिंह चतुर्वेदी सर से आग्रह करूंगा कि सर का माल्यार्पण कर और साफा पहना करके स्वागत करें। जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई खुद पद चिन्ह बनाता है। अपने अपने क्षेत्र में पद चिन्ह स्थापित किए हैं। तो निश्चित रूप से अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ा। सर्विस में तो मौका नहीं मिला, लेकिन रिटायरमेंट की बात में कोई क्या कहेगा। अब हमारे बीच में पहना करके स्वागत करिएगा। जम रहे हो।
मैं श्रीमान पंकज, ये आज जो हमारा कोचिंग सेंटर है एक नई ऊर्जा से संचार हो चुकी है और निश्चित रूप से आपके चेहरों पर वो चमक दिखाई दे रही है। इसी सर के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। ये चारों अपने आप में शख्सियत है। वसुधा का नेता कौन हुआ, श्री राम जी जिनके हम सभी वंशज हैं, और भूखंड विजेता सम्राट अशोक, अतुलित यश क्रेता श्री कृष्ण और नवधर्म प्रणेता महात्मा बुद्ध। इन्होंने जो जीवन में एक नई दिशा और दशा जो दी समाज के लिए, उनके लिए और क्यों दे पाए वो। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया। बच्चों आपके लिए भी ये चर्चा होगी, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया, माना कि विघ्न जब आते हैं सोते से हमें उठाते हैं, माना कि विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। तो जो आज हमारे सामने जो शख्सियत हैं, इन्होंने भी अपने क्षेत्र विशेष में अपने कर्म के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान वर्ष में अपने अपने क्षेत्र विशेष में उपलब्धियां हासिल की हैं। और आज जो इस कार्यक्रम की जो मैं शुरुआत के लिए जिनका परिचय देना चाहूंगा, बहुत ऐसी शख्सियत जो मेरे पास शब्द कम हैं और निश्चित रूप से, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके उद्बोधन के लिए आपके सामने कुछ चंद पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही, आग हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे और नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा ही काम कर दिखाया और एक नया इतिहास रच दिया है। और देखिए, एक हर अध्यापक का एक सपना होता है कि उसके जो छात्र हैं वो देश विदेश में अपना नाम जो है, यश जो है प्राप्त करें। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निवेदन करूंगा कि सर, अच्छा तो देखिए, जैसा कि बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। गुरु वो है जो हमें अंधकार से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। ऐसे महारथी गुरु के लिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं और मैं उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर, जो हमारी जो फैकल्टी है जिन्होंने दिन रात अथक परिश्रम करके आज ये जो दिन हमें जिससे गौरवान्वित हम महसूस कर पा रहे हैं, जो दिन देखने को मिला, मैं उनके स्वागत सत्कार के लिए सर्वप्रथम मनीष जी सर को आमंत्रित करूंगा कि सर, आप फिजिक्स की फैकल्टी हैं और निश्चित रूप से इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है और इनके मार्गदर्शन में एक बार जोरदार तालियों से उनसे बातचीत करते रहना। कोई अगर दिक्कत आ रही है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है या फैकल्टी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो सभी में हमेशा पूरा सपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। बाद में करा लेते। जब मैं शुरुआत में आया तो इस कोचिंग से जुड़ा था, तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरे को लगता था कि आया इनमें मतलब स्पार्क है और ये कर सकते हैं। और दुर्भाग्यवश
मतलब 1-2 बच्चे अपने ऐसे थे जो 1-1, 2-2 नंबर से भी रह गए, लेकिन ऋतिक के ऊपर मुझे हमेशा से पूरा भरोसा था और मैं इससे कहता भी था, मैं कहा भाई आप कर सकते हो, मतलब है ना, अगर, लेकिन वही है, मैं हमेशा सब बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, जो अपनी मेहनत के प्रति वफादार रहता है वो कभी विफल हो ही नहीं सकता है। और ये उनमें से एक लड़का और इसने सफलता को पाके और ये सब चीज़ को बिल्कुल प्रूव कर दिया कि जो अगर मेहनत करेगा और लगातार करेगा, बिल्कुल लास्ट समय तक आया है ये मेरे पास, लास्ट समय तक इसने डाउट पूछे, वो एडवांस के भी काफ़ी सवाल लेके आता था, मेंस में भी काफ़ी सवाल लेके आता था, इधर दिक्कत है, और मेहनत लगातार करता था, डाउट अपने सारे क्लियर करता हुआ गया। वही चीज़ सब बच्चों को करनी चाहिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो और अपने कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो जैसे आज ऋतिक है वैसे ही आज बाकी सारे बच्चे भी यहीं पे होंगे अगली बार, है ना। प्रतिष्ठानों में आपने अध्यापन नागपुर से आए, कोटा के रहने वाले। कोटा के रहने वाले हैं और माथे पर जो सम्मान करके स्वागत कर रहे हैं। और उधर चलेंगे। देखिए बच्चों, जो आज आप जो मनमोहक दृश्य देख रहे हैं, जो गर्मामयी पल आप देख रहे हैं, उनके पीछे वर्षों की मेहनत है, मार्गदर्शन है, दिशा निर्देशन है। आपके अभिभावक जो होते हैं आपके लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं इसी सम्मान की अपेक्षा में कि किसी ना किसी दिन वो जरूर आता है। देखिए निश्चित रूप से जब आपका भी एक दौर आता है और उस दौर में आपके एक बार जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। चार पंक्तियां इनको प्रस्तुत हैं। हम श्री राम के वंशज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं, क्यों सोचें राह सरल हो गई। हम श्री राम के वंशज हैं, क्यों सोचें राह सरल हो गई। वक्त लगेगा जरूर लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो निश्चित रूप से आखिरी देखिए जो मेरे प्यारे विद्यार्थी बैठे हुए बेटा, आपके पास भी वो पढ़े, क्योंकि किसी ने कहा है परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अरे परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तुम जमीन पर बैठे बैठे क्या आसमान देखता है, तुम जमीन पर बैठे बैठे क्या आसमान देखता है। समर्पित है, जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है आप जैसी शख्सियत से बिछड़ना, ये तो समय है जो बिछड़ने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही जोरदार तालियों से आपके मुख्य विचार करने जाने वाले सबके स्मृति चिन्ह के लिए ऐसे तीर जो है तर्कश में मतलब
क्या कहें, मतलब सब अपने आप में रामबाण हैं, मतलब कि कहीं भी चला दीजिए। और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र विशेष में जो कीर्ति स्थापित की है, जो नाम स्थापित किया है, ऐसे ही हमारे परम आदरणीय श्रीमान सुनील चतुर्वेदी जी सर से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि सर आप सादर आमंत्रित हैं बच्चों का मार्ग और दिशा निर्देशन के लिए। श्रीमान सुनील चतुर्वेदी जी सर। अचीवर्स पॉइंट के मेंटर और मेरे भी मेंटर आदरणीय नत्था सिंह चतुर्वेदी जी, टीडी साहब अभी चले गए, ज़्यादा कह दी। मित्र श्याम सुंदर कटारा जी, देवेश जी, शर्मा जी और बहुत प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऋतिक को और उसके माता पिता को बहुत बधाई देता हूं और आप सबके लिए और अचीवर्स पॉइंट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के आयोजन हर वर्ष होते रहें और भव्यता के साथ होते रहें। अगली बार का जब रिजल्ट जेईई एडवांस का आए तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हम इतने छोटे से कमरे में बैठ के नहीं, यहाँ का जो ऑडिटोरियम है उसमें बैठ के मनाएं, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। लंबे समय आप जैसे विद्यार्थियों के बीच में मैंने गुजारा है और कम से कम राजस्थान भर में मेरा आप जैसे लोगों के बीच में उठना बैठना बातचीत करना, जीवन का अधिकांश समय आप जैसे लोगों के बीच में गुजरा है। इसलिए आप लोगों से जब भी बातचीत का अवसर मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता, जैसा हमारे प्रेम सिंह कुंतल जी ने भी कही, यहाँ मुझे जो आकर हुई वो जो यहाँ की चारों फैकल्टी हैं, अगर उन्होंने अलग से वेश नहीं पहना होता तो ये पता ही नहीं चलता कि वो स्टूडेंट हैं कि फैकल्टी है। इतनी यंग फैकल्टी है और उन्होंने इतना नाम किया है। परिचय में उनके में बताया गया था कि कोई नागपुर से यहाँ आए हैं, कोई अहमदाबाद से यहाँ आए हैं, कोई सीकर से यहाँ आए हैं, जिसको शुष्क क्षेत्र माना जाता है, ऐसे क्षेत्र को आपने अपना आत्मीय सानिध्य दिया और द अचीवर्स पॉइंट को भारत के नक्शे पर लाकर 11 लाख विद्यार्थियों में से 2800वां स्थान हमें भी यदि हासिल हुआ तो उसका 90% श्रेय आपको जाता है, क्योंकि व्यवस्थाएं कितनी भी अच्छी हों, प्रबंधक कितने भी अच्छे हों, यदि आपने क्लासरूम में मेहनत नहीं की होती, यदि आपने अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का संबंध, जैसे फिजिक्स के साथी ने बताया कि आखिरी समय तक उस बच्चे ने आपके साथ डाउट क्लियर किए, यदि आपने उसको ऐसा वातावरण नहीं दिया होता कि वो आपके साथ खुल के अपने डाउट्स बता सके तो शायद ये उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए बच्चों, मैं रमेश चंद जी के पुत्र के नाते से जाना जाता हूँ, अभिनव नत्था सिंह जी के पुत्र के नाते से जाना जाता है, ऋतिक अब तक अपने माता पिता के पुत्र के नाते से जाना जाता था, लेकिन आज के बाद ऋतिक ने जो उपलब्धि हासिल की है वो ऋतिक के माता पिता ऋतिक के पिता के रूप में जाने जाएंगे। हम सबकी जो पहचान है, हम सबकी पहचान अपने माता पिता के पुत्र के नाते से होती है, लेकिन कुछ ऐसा करिए जैसा ऋतिक ने किया है कि आने वाले समय में आपके माता पिता की पहचान आपसे हो। कितने सारे लोग इस शिक्षा के क्षेत्र से गुजरे होंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से जाके कोई एक अर्जुन पैदा हुआ, तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक द्रोणाचार्य अर्जुन के नाते से जाने जाएंगे। लिए दिया जाने वाला पुरस्कार और आपके माता पिता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार आपकी उपलब्धि है। और देखिए, संसार में दो ही प्राणी ऐसे हैं, एक तो पिता और दूसरा गुरु, जो अपने बच्चे को अपने से बड़ा होता हुआ देखकर खुश होता है। नहीं तो आज दुनिया में कोई अगर अपने से बड़ा होता है ना तो उसको देखकर कोई खुशी नहीं होता, सब उसके पैर काटने की, पैर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक गुरु वो होता है और एक पिता वो होता है जो अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ देखकर, अपने से बड़ा होता हुआ देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता है, गर्व का अनुभव करता है। आज इनकी रिश्तेदारी में, इनके मिलने जुलने वालों में, इनकी पहचान वालों में, और जब ये बालक ऋतिक
उस पढ़ाई को पूरी करके समाज जीवन में और अपने नागरिक जीवन में प्रवेश करेगा। आज आप सब भरतपुर के बच्चे हैं, अधिकांश सब ये जानते हैं कि भरतपुर का एक बालक यहाँ पलकर बढ़कर रगड़कर आज अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो आज भरतपुर को उस भरतपुर के बच्चे के नाम से जाना जाता है कि ये भरतपुर कौन सा, ये भरतपुर जहाँ मुख्यमंत्री पैदा होते हैं। तो ये अचीवर्स पॉइंट कौन सा, जहाँ ऋतिक पैदा होते हैं। आप सबके अंदर ऋतिक बैठा हुआ है। आप में से कोई भी बालक की क्षमता और कोई भी बालक का जो सामर्थ्य है वो ऋतिक से कम नहीं है। अगर आपने अखबार पढ़ा हो, आज के अखबार में ही जिन बच्चों ने जेईई एडवांस टॉप किया है, आई थिंक शायद 2nd नंबर का बच्चा है वो, उसने ये कहा है कि मैं पिछले 2 साल से मैंने मोबाइल को छुआ नहीं। उसका कमेंट ये है, स्टेटमेंट ये है कि मैंने 2 साल से मोबाइल को छुआ नहीं। बच्चों, इस बात को मैं सामान्यतः जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ये इस बात को ज़रूर कहता हूँ, आपकी जो अभी उम्र में देख रहा हूँ वो अंडर 18 है। ज़्यादातर बच्चे अंडर 18 हैं। और यदि हम भारतीय कालगणना के अनुसार अपनी आयु का आकलन करें तो अपन जीवेम शतम शरदम की बात करते हैं, तो हमें 100 वर्ष जीना है। अभी आप 18 वर्ष के हुए हैं, तो अभी आपके पास 82 वर्ष और बचे हैं जीने के लिए। अब इन 82 वर्षों में आप 12th पास कर चुके हैं या 10th पास कर चुके हैं, तो आपकी पढ़ाई का जो मुख्य समय है ना, वो मैक्सिमम 8 साल बचा है। जिन बच्चों ने 10th भी कर लिया है उन बच्चों को 2 साल में 12th करना है, 1 साल अचीवर्स में तैयारी करनी है, 4 साल में बीटेक करना है, 1 साल 2 साल में एमटेक करना है। अधिकतम आपको 8 साल पढ़ने हैं। 82 में से 8 गए तो कितने बचे? 74, है ना। अब आप ये देखिए कि आपके सामने 2 विकल्प हैं। आप 8 वर्ष तपस्या करिए और 74 वर्ष मजे करिए। आप 8 वर्ष मोबाइल के साथ खेलिए और 74 वर्ष नरेगा की लाइन को लंबी कीजिए। नरेगा जानते हैं ना, जिसमें मजदूर लोग अपना अप्लाई करते हैं कि भाई हमें काम मिल जाए महीने में, 2 महीने में, 15 दिन का। आपके पास 2 ही विकल्प हैं। आप यदि 8 साल तपस्या करेंगे, तपस्या यानी आप केवल उस अर्जुन की तरह से ध्यान रखेंगे कि इसकी आँख कब स्थिर होगी और मेरा तीर कब इस आँख को भेदेगा, तो आप 74 साल के लिए द्रौपदी का वर्ण कर पाएंगे। और यदि आपने ये 8 साल मौज मस्ती, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी स्टाइल कैसी है, मेरी बाइक कैसी है, मेरा मोबाइल कैसा है, अगर ये 8 साल आपने इस सब में गुजार दिए तो आप जो है, या फिर मैंने जब ऋतिक का इंटरव्यू पढ़ा अखबार में तो उसमें एक जगह ये आया था कि ऋतिक पिछले 2 वर्षों में अपने गांव नहीं गया और अपने किसी रिश्तेदार में शादी समारोह में नहीं गया। तो यदि 8 साल आप भी इसी प्रकार से जिएंगे तो आप बचे कुछ 74 साल दूसरों की शादी समारोह में उपस्थित होने के लायक होंगे, नहीं तो फिर अपनी शादी समारोह भी संपन्न कर पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कई बार क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन जिया है, शिक्षा विभाग में रहा हूँ लंबे समय, परिचय क्षेत्र मेरा भी खूब है। कई बार कोई ऐसे गार्जियन यदि आते हैं कि यहाँ आए और उनसे बातचीत हुई और मेरा उनका परिचय निकला तो सही सर कई बार मेरी बात करा देते हैं। तो मैं उस गार्जियन से केवल एक ही बात कहता हूँ कि तू आगे कुछ मत पूछना, बस मेरी इतनी बात सुन लेना कि तू सही जगह पर पहुँच गया है। तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एकदम सही जगह पर आए हैं। दुर्भाग्य से शिक्षा व्यवसाय का एक बहुत बड़ा माध्यम आज देश में बन गया है, जो कभी व्यवसाय का माध्यम नहीं था। लेकिन मैं पिछले करीब 30 साल से आदरणीय नत्था सिंह जी से परिचित हूँ। इनके लिए शिक्षा, अब ये एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और इंस्टीट्यूट चलाते में उस इंस्टीट्यूट का योगक्षेम ध्यान रखना इनके लिए ज़रूरी है। लेकिन इनकी जो मानसिकता है, जब विभाग में थे तब भी और आज भी, ये अर्थ प्रधान स्वभाव इनका नहीं है।
और इसीलिए जब नीचे हमारी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो इसमें उन्होंने जो बताया था वो इनके स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। शिक्षा को ये कभी व्यवसाय नहीं बनाएंगे, शिक्षा को इन्होंने मिशन बनाया है। आप बिल्कुल उपयुक्त स्थान पर आए हैं, बस केवल आप इनका साथ दीजिए। बाकी ये आपके लिए अच्छी से अच्छी फैकल्टी, अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी से अच्छी सुविधाएं, ये शिक्षा के लिए एक समर्पित व्यक्तित्व है। इसलिए आप बहुत ठिकाने पर हैं, सही ठिकाने पर हैं, आप भी और यहाँ की फैकल्टी भी। फैकल्टी के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम भी शिक्षा को ही अपना मिशन बनाएं। अब आपने एक बच्चे की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके दी है, तो जो शिक्षा के व्यापारी हैं ना, नत्था सिंह जी व्यापारी नहीं है, जो शिक्षा के व्यापारी हैं वो आपके साथ भी मोल भाव शुरू करेंगे। द अचीवर्स पॉइंट के इस समारोह में श्रद्धेय शिक्षाविद श्री सुनील जी चतुर्वेदी साहब, आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में और अपने कार्य क्षेत्र में निष्ठावान और कर्मठ रहे और इन्होंने भी अपने कार्यकाल में एक मिसाल प्रस्तुत की है। मल्टीपर्पज़ स्कूल आपने देखा होगा, इनके टाइम पे बहुत चमका दिया था इन्होंने और बच्चों में भी जान डाल दी थी। इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे और पूरे भरतपुर में नाम हो गया था इनका। उसके बाद में एक सरकार आई, इनका ट्रांसफ़र कर दिया और मेरे गांव के पास ही जहां अटारी के मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास ही बछामदी में पोस्टिंग हुआ और बछामदी में भी ये नाम करके आए। ऐसे शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूं। अपने अचीवर पॉइंट के जो संरक्षक हैं वो हमारे भी संरक्षक हैं। लगभग 30 साल से मेरे भी इनके संपर्क हैं और बड़े भाई की तरह ये भी जिस क्षेत्र में, जिस विद्यालय में रहे, जिस कार्यालय में रहे, इन्होंने भी अपना कार्यकाल निष्ठापूर्वक और कर्मठता से निभाया। ये झालावाड़ रहे, नेताओं से नहीं डरे। इन्होंने सारे स्कूल ऐसे चेक किए बिल्कुल टाइम टू टाइम, जबकि हमारे स्कूल कभी टाइम से नहीं खुलते थे। तो मैं उनको भी नमस्कार करता हूं, चतुर्वेदी जी को, और वो उनकी सानिध्य में आप पढ़ रहे हैं। और छोटे भाई चतुर्वेदी जी प्रिंसिपल से सेवानिवृत्त हैं और आदरणीय इनके पेरेंट्स और फैकल्टी एवं छात्र और छात्राओं, विद्यार्थियों, आज ये समारोह में हमें जो बुलाया, सम्मान दिया, बहुत खुशी हुई। 2 साल पहले जब इसका उद्घाटन हुआ था, 23 में, जून 23 में हुआ शायद, उस समय भी मैं आया था और जब बहुत कम बच्चे थे, ये हाई क्यू में, उस समय इन्होंने हाई क्यू स्टैंड अप किया था, पर उसको छोड़ के यहाँ आए और अपना अलग से बनाया। तो इन्होंने कम पैसों में जो शिक्षा सीकर में, कोटा में, जयपुर में और बड़े बड़े शहरों में मिल रही, वो वहाँ की फैकल्टियों को यहाँ आपको उपलब्ध करा करके और वो शिक्षा दिलाई। और 20% की उपलब्धि, जबकि 1 या 2% की उपलब्धि होती है कहीं भी, चाहे रेजिडेंस देख लीजिए, चाहे एलन देख लीजिए, किसी को भी, जहाँ 5-5, 10-10 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं और उनमें 100-50-100 आते हैं। यहाँ 10 में 2 आए। इसी एक बार मुझे भी ताजुब हुआ, बिफोर लास्ट ईयर मेरा बेटा है, वो भी बीटेक ही है, इन्फोसिस को छोड़ करके, और एक ट्वेलर स्कूल है सिरसी रोड पे जयपुर में, उसने 9 बच्चे भर्ती किए। पहले वो फिजिक्स पढ़ाता है इंग्लिश मीडियम, और 9 में से 7 बच्चे नीट में आए उसके। तो इतनी भीड़ हो गई उस विद्यालय में कि इतना हुआ। तो आज इसमें जो जाएगा मैसेज आम जनता में, तो निश्चित जो भाई साहब ने कहा है, यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलेगी, इनको स्थान दूसरा लेना पड़ेगा। मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आपको कोई निश्चित धारणा है, निश्चित उद्देश्य है, निश्चित लक्ष्य है, तो उसकी पूर्ति के लिए उसके अनुसार आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मन में लालसा होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए।
और निरंतर लगातार पढ़ाई करनी है आपको, इसमें बीच में ब्रेक नहीं। एक बच्ची मेरे विद्यालय में 10th में बहुत अच्छी पढ़ती थी, फर्स्ट डिवीजन पास हो रही थी, और वो 10th में फेल हो गई। मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा तू कैसे फेल हो गई? कि सर मैंने 2 पेपर नहीं दिए। मैं पेपर क्यों नहीं दिए? कि वो भोला बाबा आए थे उसके उसमें चले गई, मैं कार्यक्रम में और परीक्षा नहीं दी। तो ऐसा नहीं हो, अभी गुरुजी ने बताया था कि सब जिस बच्चे ने, निमेश ने सब कुछ छोड़ करके, मोबाइल छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके 2 साल से यहाँ रहा और मेहनत की, अथक प्रयास किए, तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए आपको, और आपको भी इसी प्रकार से अपना नाम रोशन करना है। यह धारणा कर लिए, निश्चय कर लीजिए कि अगली साल हम भी आकर के यहाँ सम्मानित होंगे। और आपने भाई अभिनव चतुर्वेदी जो यहाँ के MD हैं और यहाँ की जो फैकल्टीज हैं, इन्होंने आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी, प्रेरणा दी। मैं इसके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ, और आपने जो सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आदरणीय संस्था के चेयरमैन, मेरे पिता तुल्य अंकल जी, और बड़े भाई सुनील जी चतुर्वेदी साहब, और मंच पे विराजमान ऋतिक निमेश के फादर प्रिंसिपल साहब, और मेरे प्यारे भाई शिक्षक और सभी प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, सर ने बताया, आपको भाई साहब ने भी बताया, और आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सफलता के लिए हमको एक टारगेट डिसाइड करना पड़ता है, हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमें अपने, जो सर ने बताया कि सपने बंद आंखों से नहीं देखे जाते हैं, ये रियलिटी है कि सपने बंद आंखों से नहीं देखे जाते हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऋतिक निमेश ने 2 साल तक घर नहीं देखा, कोई फंक्शन नहीं देखा, कोई पार्टी अटेंड नहीं की, कोई मोबाइल नहीं चलाया, तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया उसने इस लक्ष्य तक पाने के लिए, इस टारगेट तक पहुँचने के लिए। मैं आप लोगों से सबसे यही कहना चाहूँगा, हम सब लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबा सबका अनुभव रहा है। मेरे को भी एजुकेशन में 18 साल हो गए, और बहुत सारे IITians, नीट टॉपर, संभाग टॉपर, खूब बच्चे निकले हैं स्टूडेंट्स हमारे, ज़्यादा नहीं तो 50 डॉक्टर तो RBM में ही होंगे। इस 18 साल के अनुभव में बहुत मतलब ऐसी जर्नी रही है कि बहुत सारे बच्चे आए और अच्छे मतलब आज बहुत अच्छी जगह पे हैं, IAS IPS भी हैं स्टूडेंट। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप में से ही कोई ऋतिक निमेश और निकलेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपना टारगेट डिसाइड करें। उस टारगेट के लिए आपको अपनी नींद, वही 6 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना पढ़ाई में पूरा 100% दें। मोबाइल के लिए भाई साहब ने बताया कि मोबाइल वास्तव में आज जो सबसे बड़ा जहर है बच्चों के लिए, वो मोबाइल है। अपनी लाइफ स्पॉइल करने के लिए मोबाइल, आजकल बच्चे जो मोबाइल यूज करते हैं ना, वो पढ़ाई के लिए कम करते हैं, बाकी रील्स देखने के लिए ज्यादा करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों को जिस टारगेट जो आपने डिसाइड कर रखा है, उस टारगेट के लिए अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो मेंटली कि हम उस तक पहुंच सकें। आज ऋतिक के मदर, फादर, ब्रदर, अंकल सब यहां बैठे हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और ऋतिक को भी बहुत बहुत बधाई कि इस अचीवमेंट के लिए अचीवर्स पॉइंट को उसने चुना। ये संस्था बहुत स्ट्रगल के साथ खड़ी हुई है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया है मेरे छोटे भाई अभिनव ने, और मैं पूरा 100% सपोर्ट करता हूँ अभिनव के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में अचीवर्स पॉइंट एक ब्रांड नेम हो। आप लोग शायद बच्चे हो इसलिए नहीं जानते, एलन, नारायणा, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में, और 1% से ज्यादा रिजल्ट नहीं रहता किसी भी इंस्टीट्यूट का। आप उठा के देख लेना, आप देखिए जितने भी बड़ी सिटीज हैं वहां सब की ब्रांचेस हैं, और कोटा के अंदर ही लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक ब्रांच में ही लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और वहां से रिजल्ट की बात करें तो 1% से ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। यहां हमने इस बार इतना अच्छा रिजल्ट दिया अचीवर्स पॉइंट ने। तो मैं संस्था के लिए, आप सब लोगों के लिए अगेन बधाई देना चाहता हूं, और मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का। मेरे पिता तुल्य हैं और मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया है, और मैं अपना आदर्श मानता हूं अंकल जी को, और मेरे लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है एजुकेशन में। आज मैं इस स्थिति पे हूं तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है इनका, और ये संस्था आगे बढ़ती रहे, ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं, और आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। थैंक यू।
आज नैतिक के एडवांस में सिलेक्शन के बाद ये भव्य और गरिमामयी जो समारोह हुआ और आप सभी गणमान्य अतिथि और बच्चे इसमें सम्मिलित हुए, हमारी फैकल्टी भी इसमें पधारे, इन सबका हार्दिक अभिनंदन है, इनका आभार है। और मैं चाहता हूं कि अगली साल जब हमारा रिज़ल्ट आए एडवांस का या नीट का रिज़ल्ट आए तो हमारा कार्यक्रम ऑडिटोरियम में हो और शानदार कार्यक्रम हो जिसमें 1, 2 नहीं 10, 20, 50 बच्चे सिलेक्ट हों, ऐसी मेरी कामना है। आपको पुनः पुनः हार्दिक आभार। थैंक यू। आने वाले समय में इसी तरीके से नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। उसको तो खिलाओ सर, देखो आप खिलाओ सर। और दोस्तों इसी के साथ ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है और मिलते हैं एक नए समाचार के साथ में। मैं प्रमोद शर्मा, समाचार बीच बाजार से। संस्था की तरफ से जो हमारे विद्यार्थी